क्वांट वाले केस के अंदर सेबी का स्टांस कुछ ऐसा है कि हमारा मन किया हमने जाकर रेड मार दी, क्योंकि 21 जून के पास रेड की टाइमिंग रही है। आज 29 हो चुका है, 29 हो चुका है। इस बीच में सेबी की तरफ से कोई भी अपडेट हमें क्वांट म्यूचुअल फंड के रेड के ऊपर या सर्च सीजर ऑपरेशन के ऊपर देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को देखें तो ये लगातार अपने इन्वेस्टर के संपर्क में है, उनको अपडेट दे रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने, अगर आप इन्वेस्टर हो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के, तो आपको एक ईमेल आया होगा जैसा कि मुझे आया है, और वहाँ पे सारे इन्होंने FAQs जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनके कुछ 8-10 क्वेश्चंस है उनके जवाब दिए, प्लस संदीप टंडन जी ने खुद 1 घंटे का पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जो कि पब्लिक नहीं है, सारे लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन उसी मेल के अंदर में एक यूट्यूब का लिंक है। मतलब अनलिस्टेड जब यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो जिसको हम लिंक शेयर कर सकते हैं वही सिर्फ उस वीडियो को देख सकता है। तो उसी ईमेल में लिंक भी वीडियो का है। 1 घंटे तक आप उनकी सारी बातें सुन सकते हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ों का जवाब उस वीडियो के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं FAQs को समराइज कर देता हूँ। कुछ मीडिया हाउसेज ने जरूर क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की। कुछ मीडिया हाउसेज ने या कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है जो कि स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देते हैं, उन्हें जरूर यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस लाने की कोशिश की। उन्होंने कॉल एग्जिट दे दिए, एग्जिट का कॉल दे दिया कि सारे क्वांट म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर दो, इन्वेस्टर सारे एग्जिट कर लो, और ये सारी चीज़ें की। लेकिन कई जो फर्म्स हैं, रिसर्च हाउसेज हैं, वो क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ भी खड़े हुए, जैसे मॉर्निंग स्टार जैसा बड़ा नाम क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ खड़ा था कि ये सिर्फ एक सर्च है, सेबी को शक है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। और 1 हफ्ता बीतने के बाद भी सेबी की तरफ से कुछ भी यहाँ पे बातें नहीं आई है कुछ प्रूफ हुआ है, कुछ सबूत मिला है या क्या हुआ है, कुछ नहीं सेबी की तरफ से अपडेट आया। आगे फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन 1 हफ्ते में तो कोई अपडेट नहीं आया सेबी की तरफ से। क्वांट ने जो सवालों के जवाब दिए हैं, जो कि हमारे आपके नॉर्मल पूछे गए सवाल ही हैं, वो सारे यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैज दिस सेबी इंक्वायरी कंक्लूडेड, मतलब क्या सेबी का इंक्वायरी हुआ था इन्वेस्टर का। अगर ये सवाल है तो इन्होंने लिखा है नो, इट इज ए रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस ग्लोबली बाय रेगुलेटर टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज इट। तो इनका कहना है कि इंक्वायरी नहीं हुआ था, किसी कोई आरोप लगा के उस पर इंक्वायरी नहीं किया गया था। सेबी के लोग आए थे, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, इंक्वायरी की थी डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करने के लिए। मतलब सेबी टाइम टू टाइम, और सिर्फ क्वांट की बात नहीं है, सेबी ऑडिट भी कराते रहती है, सेबी छापेमारी भी कराती रहती है टाइम टू टाइम, ताकि फ्रंट रनिंग जैसी जो चीज़ें इलीगल हो रही है या फिर कोई स्टॉक मैनिपुलेशन जैसी इलीगल चीज़ें हो रही है उसको पकड़ा जा सके। तो इनका कहना है कि ये एक इंक्वायरी थी जो कि टाइम टू टाइम होती रहती है, और सिर्फ इन्हीं से भी ही रेगुलेटर की बात नहीं करते, सारे रेगुलेटर ऐसा करते हैं और सारे फंड हाउस के साथ ऐसा होता रहता है। तो डेफिनेटली ऐसा होता रहता है। जो फ्रंट रनिंग का केस था वो भी न्यूज, सेबी ने खुद से नहीं कहा था सेबी ने कि फ्रंट रनिंग का हमें शक है, न्यूज जो मनी कंट्रोल है उसका ये एक्सक्लूसिव न्यूज था कि सेबी ने फ्रंट रनिंग को लेकर इंक्वायरी की है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का कहना है कि इंक्वायरी की है, लेकिन जो रेगुलर इंक्वायरी होती है, डेटा कलेक्शन होता है एनालिसिस के लिए, उसके लिए इंक्वायरी की गई है। दूसरा क्वेश्चन है क्या किसी को दोषी पाया गया यहाँ पे। तो इनका कहना है नो, इट इज द रेगुलेटर्स जॉब टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा ऑन ऑनगोइंग बेसिस, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन आफ्टर इनिशियल इंक्वायरी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसी को यहाँ पे दोषी नहीं पाया गया है। ये रेगुलेटर का काम है, मतलब सेबी का काम है ऑनगोइंग बेसिस पे कि बार बार डेटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना कि कहीं ये फंड हाउस गड़बड़ी तो नहीं कर रही है। अभी तक रेड के बाद कोई भी जो मेल है या कॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कोई सेबी की तरफ से फंड हाउस को नहीं आया है। तीसरा क्वेश्चन है आर देयर एनी सेबी टीम पर्सनल स्टेशन इन योर ऑफिस, मतलब क्या किसी सेबी के ऑफिसर को आपके फंड हाउस के ऑफिस में प्लेस किया गया है नजर रखने के लिए, जांच करने के लिए, या किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे इनका कहना है कि वी हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम द रेगुलेटर्स आफ्टर देयर विजिट एंड नो वन इज स्टेशन इन आवर ऑफिस। मतलब विजिट जो इंक्वायरी के लिए आए थे सेबी पर्सनल, उनके बाद से उनकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन बातचीत नहीं हुई है और किसी भी सेबी के ऑफिसर को इनके ऑफिस में प्लेस
नहीं किया गया है जांच के लिए। चौथा क्वेश्चन है, क्या आपके ऑफिस फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मली, जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही काम हो रहा है? तो इनका जवाब है कि यहाँ पे वी हैव ओनली 2 ऑफिसेज इन मुंबई, एक प्रभा देवी में और एक बांद्रा में, एंड बोथ आर फंक्शनली नॉर्मली एंड फुल कैपेसिटी। नॉर्मल काम हो रहा है, फुल कैपेसिटी से काम हो रहा है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल टीम मेंबर्स अटेंडिंग ऑफिस? सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑफिस आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा यस एवरीवन इंक्लूडिंग सेल्स टीम से सारे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टीम से सारे लोग आ रहे हैं, डीलिंग टीम से सारे लोग आ रहे हैं, फाइनेंस टीम से आ रहे हैं, आईटी एंड अदर सारे जो टीम्स है इनकी सब फुल कैपेसिटी से काम कर रही है और ऑफिस भी आ रही। किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी को छुट्टी पे नहीं भेजा गया, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। छठा क्वेश्चन है, कैन द टीम एट क्वांट म्यूचुअल फंड डिलीवर सिमिलर रिटर्न्स आफ्टर दिस इंक्वायरी? इस इंक्वायरी के बाद पहले जैसे रिटर्न्स मिल रहे थे वैसे रिटर्न्स क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर मिल पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि रिटर्न्स आर ए बाय product of research capabilities and style of management. In quant we manage risk dynamically to give superior risk adjusted return as mentioned. We are functioning normally and hence the performance should be at par with our style. अब इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, तो ये भी यहाँ पे घुमा के बात कर रही है। ये नहीं कह रही कि हाँ हम इतना रिटर्न देंगे ही, ये कह रही है कि हम क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी बेहतरीन तरीके की स्टाइल रिसर्च एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारा तरीका है, जो पहले तरीका है वही अभी भी तरीका है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को मैनेज करते हैं, रिस्क का बाई प्रोडक्ट, रिस्क को मैनेज करने का बाई प्रोडक्ट रिटर्न है। तो जिस तरीके से पहले हम रिस्क एडजस्टेड, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहे थे, उसी तरीके से आगे भी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। दे पाएंगे नहीं पाएंगे, इक्विटी है तो कोई तो गारंटी नहीं ले सकता, कभी भी किसी का भी बुरा टाइम आ सकता है। लेकिन इस रेड का हमारे स्ट्रैटेजी पे या हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे, रिसर्च एनालिसिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही अभी भी चलेगा, ये इनका कहना है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिक्विडिटी सिचुएशन ऑफ द पोर्टफोलियो? लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो आपका लिक्विड है नहीं है, लिक्विडिटी की इशू आ सकती है, क्या है, ये क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया। तो यहाँ पे कहना है इनका, एज ऑफ 26 जून 24 cash and liquid investments were 53.49% of closing equity AUM of INR 88,270 करोड़। 26 जून तक 88,270 करोड़ के अंदर में 53.49% इक्विटी AUM जो है वो लिक्विड एंड कैश के बराबर है। इसके अलावा ओवर द लास्ट 3 days नेट रिडम्पशन हैव टोटल ओनली 1.5% ऑफ क्लोजिंग AUM विच इज स्मॉल फिगर। हाँ, तो नॉर्मल सी बात है, 1 लाख करोड़ का 1-1.5% तो स्मॉल फिगर ही होगा। तो इन्होंने जो कहा है 53.49% ऑफ क्लोजिंग इक्विटी AUM जो लिक्विड है इनका, तो इन्होंने सारे मतलब इनके जो फंड्स हैं, मुझे लगता है इक्विटी के साथ हाइब्रिड वगैरह भी मिलाकर और सबका ओवरऑल बताया है कि 53.49% है वो काफी ज्यादा लिक्विड पैसा है, कैश का पैसा, और जिसके अंदर मतलब बहुत ही लिक्विड जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, सिक्योरिटीज होती है, वो मिला के इनकी लगभग 50% से ज्यादा है। तो लिक्विडिटी की जो इशू है वो इनके ओवरऑल AUM जो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल की बात करते हैं वहां पे नहीं आने वाली है। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर था उनका, और उसके अलावा वीडियो का लिंक है जो कि अगर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूं, क्योंकि वहां पे लिंक होगा तो आप सब लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो और सारी चीजों को आप देख के समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड की तारीफ करनी पड़ेगी कि जैसे ही रेड की न्यूज या सर्च सीजन ऑपरेशन की न्यूज आउट हुई, वो लगातार पब्लिक से बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं। जब बातचीत होती है तो पारदर्शिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और साथ में भरोसा बढ़ता है। अब यही चीज होती कि पहले दिन रेड पड़ी, उसके बाद से क्वांट म्यूचुअल फंड मुंह बंद करके बैठी रहती, लोगों से, इन्वेस्टर से अपने बात नहीं करती, तो वैसे में रिडम्पशन प्रेशर भी आता ज्यादा, लोगों का डर भी ज्यादा होता म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर, एंड वहां पे कंपनी को दिक्कत हो जाती, जैसा कि पास्ट में हमें कई AMCs के साथ देखने को मिला है। बट यहाँ पे वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, और इस कारण से क्या हो रहा है कि लोगों का भरोसा भी थोड़ा बना हुआ है, प्लस रिडम्पशन प्रेशर भी जिस लेवल का आ सकता था,
जिस तरीके से पहले क्वांट के ऊपर लोग डरते थे विश्वास करने से, तो रिडम्पशन बहुत बड़ा आ सकता था प्रेशर, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट एक हफ्ते का जो सिनेरियो बना है मुझे भी यही लग रहा है यहाँ पे कि एक नॉर्मल जो रूटीन होता है सेबी का, जो फंड हाउसेस की ऑडिट कराती है या एनालिसिस कराती है, रिसर्च कराती है, डेटा एनालाइज करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, मुझे लगता है वही एक नॉर्मल ऑपरेशन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि फ्रंट रनिंग के बारे में सभी ने खुद अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा है, वो एक न्यूज़ पोर्टल की एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे जो भी प्रोग्रेस होगा इस न्यूज़ के बारे में वो मैं चैनल पे आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अपडेटेड रहने के लिए म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी से।